माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे। राजमाता जी अमर रहे। भारत माता की भारत माता की। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यकर्ता समागम के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कौशल शर्मा जी, आप सबके प्रिय नेता और आपके लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले के प्रभारी आदरणीय सुशील रघुवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले के चुनाव संयोजक आदरणीय ब्रजमोहन गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री जय सिंह जी, अशोक जी, मंच पर बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। सबका नाम भारत सिंह जी ने लिया है, इसलिए मैं मंच को एक साथ ही संबोधित करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय नेतागण और इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा सम्मेलन चल रहे हैं। आज आप सब लोग इसी सम्मेलन में उपस्थित हैं और इस सम्मेलन में बड़े से बड़ा कार्यकर्ता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता सभी का समावेश है और मैं भी आप सबके बीच का ही कार्यकर्ता हूं। व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार में मंत्री हूं, इसलिए भारत सरकार की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विधानसभा सम्मेलनों में कई स्थानों पर मेरा जाना हुआ। आज ग्वालियर ग्रामीण में हूं, शाम को शहर की एक विधानसभा में हूं और उसके बाद फिर मैं भोपाल जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक जानकारी जरूर साझा करना चाहता हूं। मेरे राजनीतिक जीवन का लगभग ये 42वां वर्ष है और इन 42 वर्षों में पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश और उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही था, चप्पा चप्पा छानने का अवसर दिया। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग अपने घर जैसा इलाका है। इस इलाके में बहुत सघन प्रवास मेरा हुआ है। गुना जिले में एक चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र है। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र
मैं सैकड़ों बार अपने जीवन में गया हूं, चुनाव में भी, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, रैलियों में, सम्मेलनों में। लेकिन इस बार चाचौड़ा का सम्मेलन जब तय था तो मुझे कहा कि चाचौड़ा आपको जाना है। मैंने कहा चाचौड़ा ग्वालियर से भी दूर है और भोपाल से भी दूर है, चाचौड़ा जाऊंगा तो मैं दिन में एक ही कार्यक्रम कर पाऊंगा, तो इसलिए चाचौड़ा किसी और को भेजो। लेकिन चाचौड़ा वालों ने कहा कि नरेंद्र सिंह जी जब आएंगे तभी हम सम्मेलन करेंगे। तो मेरे लिए बड़ा संकट था, और वो सीट कांग्रेस के पास है। तो बाद में फिर मुझे लगा कि अब जाना ही पड़ेगा, तो फिर जिस दिन उनका तय है उसी दिन चले। तो वह 6 तारीख को गया था, और उस दिन फिर मैंने कोशिश की कि एक कार्यक्रम भोपाल में विधानसभा का हो जाए तो दिन में कम से कम 2 विधानसभा तो कवर हो ही जाएंगी। तो मैं विश्वास सारंग जी की विधानसभा में सुबह 10 बजे गया, और उसके बाद मैं 1:30 बजे 2 बजे करीब चाचौड़ा पहुंचा। मैं आपको बता नहीं सकता कि चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन में जो संख्या थी वो तो आर पारी थी, और जो उत्साह और जोश था उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चाचौड़ा में जीत मिलेगी, तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से कोई भी रोक नहीं। आप सबके बीच में तो कई कार्यक्रमों के कारण मैं आता रहता हूं, ग्वालियर भी आता हूं तो मिलता रहता हूं। मंच पर बैठे हमारे तमाम सारे वरिष्ठ साथी हैं जो मेरे बचपन के साथी हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम सब लोगों ने मिलकर काम खड़ा किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को जब हम देखते हैं कि हम जिस पार्टी के सदस्य हैं वह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है। और जब देश में देखते हैं तो भी हम बड़ी पार्टी हैं, राज्य में देखते हैं तो भी हम बड़ी पार्टी हैं, जिले में देखते हैं तो भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, और इस ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी जितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग कार्यक्रमों में उपस्थित होते हो, उसके आधार पर यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी ताकत किसी राजनीतिक दल के पास। और आज तो हम सब लोगों के लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि पिछला कार्यकाल हो या इस बार की सरकार का कार्यकाल हो, 3,500 करोड़ रुपए की लागत से अगर एक विधानसभा क्षेत्र में काम होता है तो मैं समझता हूं इतनी बड़ी राशि के लिए तो जोरदार तालियां बजती हैं। आप सब लोगों को किताब मिली है, किताब में पढ़ा आपने कितने का काम हुआ है, दोनों कार्यकाल मिला के देखो जरा, बताओ। किताब तो अभी सबके हाथों में थी, मैंने उठवाई थी। दोनों कार्यकालों का 3,233 करोड़ होगा लगभग। कितना है?
3,233 करोड़ रुपया, ये जवानी याद रहेगा कि नहीं हमको? या जोर से बोलो, 3,233 करोड़ रुपया। अब अगर सामान्य बोलचाल में अगर हम ये कहें कि भाई पहले के 50-60 साल निकालो और हमारे इस कालखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के काम निकालो, तो पहले के 60 साल में भी 300 करोड़ का हिसाब नहीं मिलेगा पूरी विधानसभा। आज अगर 3,233 करोड़ रुपए का काम हुआ है तो क्यों हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए हुआ है। क्यों हुआ है? जोर से बताओ, क्यों हुआ है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो होता क्या? जोर से बताओ, होता क्या? तो सरकार कौन सी अच्छी है? अरे जोर से बोलो, कौन सी सरकार अच्छी है? और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि श्री भारत सिंह जी हैं। भारत सिंह जी कार्यकर्ता भी हैं। मैं कई बार इनको मजाक में बोलता रहता हूं, भारत सिंह जी बहुत बारीक पीसते हैं। छोटा सा छोटा काम भी इनके निगाह में रहता है और बड़े से बड़ा काम भी निगाह में रहता है। और केंद्र सरकार से क्या हो सकता है, राज्य सरकार से भी क्या हो सकता है, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहां से पैसा लाने में भारत सिंह जी अपने संघर्ष में सफल नहीं हुए। और उसी का परिणाम है एरोपोनिक लैब जैसे बड़े बड़े काम भी भारत सिंह जी ने इस क्षेत्र में कर दिए, जो आमतौर पर जिनकी अभी मध्य प्रदेश में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मुरैना में हमारे यहां इजराइल और इंडिया दोनों की टेक्नोलॉजी से जो खेती का विकास होता है, उसका जो सेंटर बनाया है, उस सेंटर के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग में आने वाले कल में किसानों के घर में क्रांति होने वाली, किसानों की आमदनी बढ़ने वाली है। आमतौर पर विकास के मामले में लोग ऐसा मानते हैं, सड़क बन जाए तो विकास है, नाली बन जाए तो विकास है, पुल पुलिया बन जाए तो विकास है। लेकिन वो जनप्रतिनिधि और ज्यादा अच्छा होता है जो इस भौतिक विकास के साथ साथ मानवीय विकास की चिंता करे। मैं एक बार भारत सिंह जी के निमंत्रण पर खेल गतिविधियों का समापन करने के लिए आया था। मैं बचपन से खेल गतिविधियों से जुड़ा रहा हूं। जब फुर्सत थी, ग्वालियर में रहता था तो बहुत सारे कार्यक्रमों में भागीदारी रहती थी, लेकिन आज व्यस्तता के कारण समय नहीं होता। मैंने हमेशा देखा है खेल देखने के लिए कितने ही लोग आए, लेकिन जिस दिन पुरस्कार वितरण होता है उस दिन पुरस्कार लेने वालों के अलावा किसी भी टूर्नामेंट के समापन में कोई नहीं होता। लेकिन मैंने उस कार्यक्रम में देखा, यहाँ इसी रोड पर शायद विक्रांत कॉलेज में था या कहां था, तो वहां पर समापन के अवसर पर 5,000 लोग उपस्थित थे। ये इस बात का परिचय है कि हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र खेल की दृष्टि से भी बहुत अव्वल नंबर का क्षेत्र है।
फिर भरत सिंह जी ने मानवीय सेवा की दृष्टि से अपने क्षेत्र के 4000 से अधिक बुजुर्गों के दांत बदलवा दिए। अब एक तरफ शिवराज सिंह जी ने श्रवण कुमार बन के लोगों को तीर दर्शन करा दिया और आपके विधायक ने गरीब परिवार के बुजुर्गों की बत्तीसी बदलवा के मानवीय नजरिए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया। हम सब जानते हैं देश के भविष्य की पीढ़ी कौन है, आने वाले बच्चे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 8000 बच्चे भारत सिंह जी से प्रयास से आज कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, जिनमें 6000 की शिक्षा कंप्लीट हो गई है। कुछ लोगों को नौकरियां मिलना भी प्रारंभ हो गई है और 2000 लोगों की शिक्षा 1-2 महीने में पूरी होगी। सड़क बनना अलग बात है, लेकिन अगर एक गरीब का गांव में रहने वाला बेटा बेटी अगर कंप्यूटर, आईटी और टेक्नोलॉजी से दक्ष हो गया, उसके हाथ को रोजगार मिलेगा, उसके पूरे परिवार की दशा बदल जाएगी। आमतौर पर कम जनप्रतिनिधि होते हैं जो इस दृष्टि से काम करते हैं। मुझे लगता है आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको इस प्रकार के जनप्रतिनिधि मिले हैं। अब फिर विधानसभा चुनाव की बेला है और ये विधानसभा चुनाव बिना हवा का चुनाव है। जब हवा नहीं होती, चुनाव स्थिर होता है, तो हवा कौन बनाता है? कौन बनाता है हवा? जोर से बोलो, कौन हवा बनाता है? तो आज क्या है, हम सरकार में हैं तो हमारे खिलाफ भी वातावरण नहीं है, लेकिन जब खिलाफ वातावरण ना हो तो सरकार में रहते हैं तो अपेक्षाएं रहती भी है। अभी हम महाराजा खेत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए गए तो मूर्ति की खुशी से तो सब प्रफुल्लित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा एक सड़क और बनवा दो। तो अब सरकार रहेगी तो ये सब चलता ही रहेगा। आप सब लोगों के मन में भी होगा कि मैंने ये कहा था, नहीं हो पाया। हम सब सांसारिक प्राणी हैं, विकास का काम तो जिंदगी भर चलने ही वाला है। हम राजनीति में रहेंगे तो विकास की सेवा करेंगे ही, लेकिन विकास होगा कब? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो ही विकास होएगा। अगर भाजपा की सरकार नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। बीच में थोड़े दिन कांग्रेस की भी सरकार बनी थी, एक आध सड़क बनी क्या कहीं बताओ? जहां कांग्रेस के विधायक हो उनसे पूछ लो, जहां कांग्रेस सरकार में जो मंत्री थे उनसे पूछ लो, वो भी तो यही कहते हैं कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो विकास वही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास करना तो हमारा परम धर्म है ही, और हम रहेंगे तो विकास करेंगे ही। लेकिन आज का यह चुनाव और अलग प्रकार की चुनौतियों का चुनाव है। एक समय था जब हमारा देश
दुनिया का महान देश बन जाएगा, यह सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था। कभी कोई अगर कह दे तो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है और देश बुनियादी रूप से मजबूत हुआ है। इसके कारण दुनिया में भारत की साख भी बढ़ी है। आप सब लोगों को ध्यान में आता होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कहकर पुकारे, इसका क्या संकेत है? सोलर अलायंस और क्लाइमेट चेंज की मीटिंग के समय अमेरिका का राष्ट्रपति संचालन करे और वो जब नरेंद्र मोदी को बुलाए तो कहे वन वर्ल्ड और वन सन और वन मोदी। मतलब दुनिया एक है और दुनिया में सूरज भी एक है और दुनिया में मोदी भी एक है। मैं उसको आमंत्रित करता हूं। आप सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं और किस मुकाम पर खड़े हैं। जब हम विपक्ष में थे तो कई बार नारा लगाते थे, सड़ी गली सरकार में एक धक्का और दो, ऐसा हम नारा लगाते थे। लेकिन आज हम विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है, तो हम ये कह सकते हैं बढ़ते हुए भारत में एक सैया और लगाओ। हमारी जो यात्रा चल रही है, ये यात्रा भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने वाली है। ये यात्रा 2047 तक भारत को विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित करने वाली है। मुझे नहीं मालूम कि 2047 तक कौन जीवित रहेगा और उस क्षण का साक्षी बनेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर ये सपना पूरा होगा हमारे पूर्वजों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा होगा। 2047 में जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो सरकार में होंगे, वो उस अवसर के जरूर साक्षी बनेंगे और चश्मदीद गवाह बनेंगे। लेकिन हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई बूथ पर है, कोई शक्ति केंद्र पर है, कोई मंडल में है, कोई जिला पर है, कोई पार्षद है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई सांसद है। भिन्न भिन्न भूमिकाओं में हम खड़े हुए हैं। तो आज हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि आने वाले कल में जो हमारे बेटा बेटियों की नई पीढ़ी आने वाली है, जो 2047 में भारत की कमान संभालेगी, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने भविष्य की पीढ़ी को नया इंडिया सौंप कर जाएं। हम अपने भविष्य की पीढ़ी को विकसित भारत सौंप कर जाएं और हम अपने भविष्य की पीढ़ी को भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में सौंप कर जाएं। आज की ये बड़ी चुनौती है। तो आज का ये चुनाव भारत सिंह का नहीं है, नरेंद्र तोमर का भी नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान का भी चुनाव नहीं है। कौन विधायक बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये चुनाव
देश को बनाने का और देश को आगे बढ़ाने का चुनाव। अभी आजादी का अमृत महोत्सव पूरा हुआ है। 2047 में आजादी 100 साल की होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 25 साल का वक्त बीच में है, ये अमृत काल है। इस अमृत काल में भारत जब जब भी जहां जहां भी अंगड़ाई लेगा, पूरी दुनिया में भारत की गूंज होगी। और इसलिए इन 25 सालों का भारत को कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। और जब भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है, तो हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ताकत प्रदान करना। अब आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव तो 2024 में होगा। 2024 की तो चिंता नहीं है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। लेकिन भाइयों, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है, जीवन में एक एक बूंद का महत्व है। थोड़ी थोड़ी बूंदें मिलती हैं तो पानी इकट्ठा हो जाता है, वह समाज की ताकत बनता है। एक एक वोट भाजपा के नाम पर डलता है तो भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष के रूप में खड़ी हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष होगा तो उसकी छाया पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को मिलेगी। और इसलिए जब 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है, तो पहले विधानसभा में हमारी सरकार बने, विधानसभा में सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। तो ये डबल इंजन की सरकार हिंदुस्तान का भी कायाकल्प करेगी और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का भी कायाकल्प करने में पीछे नहीं हटेगी। तो मैं इस अवसर पर आप सबको यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं, भाइयों और बहनों, इस चुनाव को किसी व्यक्ति से मत जोड़ना, किसी विकास की मांग से मत जोड़ना, नाराजी गुराजी से मत जोड़ना। हम रहेंगे, सरकार रहेगी, तो हमारे पास काम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, बातें करने के लिए आगामी 5 साल का समय रहेगा। यह चुनाव व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, यह चुनाव भारत को विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित करने का चुनाव है। क्या हम सब लोग इस चुनाव में स्वयं जीतने के लिए और आसपास भी भाजपा जीते, इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? जरा उठाओ हाथ। इधर वाले तो सुन ही नहीं रहे, ये तो अपनी बातों में लगे हुए। तुम लोग तैयार नहीं हो? मुट्ठी बांधा, सभी लोग मुट्ठी बांधा, फिर संकल्प करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। भाजपा को जिताएंगे, जिताने के लिए घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, लाडली बहना को मनाएंगे, लाडली लक्ष्मी को आशीर्वाद देकर बाहर लाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।